वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपके साथ फ़रा। एक नए दिन में, एक नई सुबह में आपको खुशामदीद और आपको एक नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। आज इतवार का दिन है और ये दिन जो था मेरा बहुत ज़्यादा बिजी था। और वैसे तो एक्चुअली मेरा इतवार का दिन इतना बिजी नहीं होता, मुझे सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं तो और काम भी इतना ज़्यादा नहीं होता, रिलैक्स जो होता है। लेकिन आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। उसकी वजह ये थी कि मतलब मेरी जो सास हैं और मेरे ससुर और मेरा जेठ वो लोग एबटाबाद गए हुए थे और नौरीन भी ये था कि इस्लामाबाद चली गई थी और मैं घर में अकेली थी, तो इसलिए सब कुछ मुझे करना पड़ रहा था। वरना ये है कि हम सब कंबाइन रहती हैं तो हमारा काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मिलके कर लेते हो तो वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होता। और मेरे तो बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो इसलिए मैं ये कि बहुत जल्दी फेडअप हो जाती हूँ। तो बस मैंने सुबह सुबह नाश्ता बनाया अपने लिए, अहमद के लिए। लीज़ा बेचारी 5-6 दिन से बीमार थी तो वो इतना कुछ नहीं खा रही थी, इसलिए मैंने उसके लिए सिर्फ हल्की सी ब्रेड गर्म कर ली। अहमद का जो है सदाबहार एक ही नाश्ता, वो सिर्फ चाय में जो है वो पराठा डिप करके खाता है या नान के साथ पराठा डिप करके खाता है। इसके अलावा वो नाश्ते में कुछ नहीं खाता। मैं जो हूँ सुबह सुबह जो हूँ सबसे पहले जो गर्म पानी पीती हूँ, गर्म पानी भी वो जो तेज़ गर्म हो, जैसे चाय की तरह गर्म पानी होता है ना जिसे हम सिप सिप लेके पीते हैं, मैं वैसा पानी गर्म पीती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर्दी गर्मी ये मेरी रूटीन है कि मैं गर्म पानी सुबह जो है वो 1 से 1.5 ग्लास लाजमी पीती हूँ। अब जो है वज़न भी थोड़ा बढ़ गया है 3 से 4 किलो और टमी भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसलिए सोचा है कि थोड़ा सा वेट रिड्यूस कर लूँ। शादियाँ भी आ रही हैं तो फिर मैं और अहमद नाश्ता करने बैठ गए। लीज़ा से मैंने कहा लीज़ा और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करो, तो लीज़ा ने कहा नहीं मम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रूम में ही खाऊंगी। तो अहमद बड़ा एक्साइटेड था नाश्ता करने में, उसे पता था कि हमारी वीडियो बन रही है और मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तो उसको ये होता है कि जब वीडियो बन रही हो ना तो वो खामोशी से फिर बैठा रहता है और तंग भी नहीं करता। फिर नाश्ता ख़त्म करने के बाद ये था कि मैं अपने काम करने लग गई। संडे था, आंटी भी नहीं आई हुई थी, काम वाली बर्तन जो थे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए थे। मैंने सबसे पहले बर्तन धोए और पूरा वीक जॉब पे जाने की वजह से ये था कि घर इतना ज़्यादा गंदा हुआ था कि आंटी सफाई तो करके चली जाती हैं लेकिन डस्टिंग तो नहीं करती और जहाँ देखो हर जगह ना मिट्टी पड़ी नज़र आ रही थी। तो फिर मैंने ये सारे बर्तन धोए एक एक करके। और बर्तन भी ये है कि आप धोते रहो कहीं ना कहीं से ना फिर कोई ना कोई बर्तन निकल आता है एंड टाइम तक कि आपका जो मेरा सिंक तो कभी खाली ही नहीं रहता, कोई ना कोई बर्तन कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है क्योंकि बच्चे उठते बैठते चलते फिरते कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, कभी कुछ गिरा देते हैं, तो हर वक्त सफाई करनी पड़ती है। बस जब मैं फिर बर्तनों से फारिग हुई तो फिर मैंने सोचा कि आज हम सारे घर की डस्टिंग कर लेते हैं। फिर डस्टिंग करने लगी, उससे पहले मैंने कहा किचन साफ़ कर लूँ। किचन साफ़ करने बैठी तो पूरा घंटा मुझे किचन साफ़ करने में लग गया, एक एक शेल्फ साफ़ करने में इतना टाइम लग गया। इसे जो मैंने किचन है ना वाइट कलर का रखवा लिया था जब मेरा ऊपर वाला पोर्शन बना, इस पे तो हल्का सा कोई निशान भी पड़ जाए ना तो फ़ौरन किचन इतना गंदा लगता है और इतना मैस लगता है। एक जो है ना ऑयल का चिंटा भी पड़ जाए तो शेल्फ इतनी गंदी लगती है ना कि आपको फ़ौरन से साफ़ करना पड़ता है। और अहमद साहब मुझे स्टिल बहुत ज़्यादा तंग करते कि मम्मा मुझे अनार छील के दो, मैंने अनार खाना है। मैंने कहा बेटा जब तक मेरा काम नहीं खत्म होगा मैं बिल्कुल नए काम की तरफ नहीं आ रही, मैं बिल्कुल अनार नहीं छील रही। और लीज़ा ये था कि साथ साथ पढ़ रही थी, मैं सफाई कर रही थी, काम कर रही थी, तो लीज़ा मुझे ना साथ साथ आके जो है वो अपना काम भी चेक करा रही थी क्योंकि लीज़ा 5-6 दिन से उस बेचारी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था तो उसको खुद भी हो रहा था कि मेरा पिछला काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। और जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया तो उसको भी शौक है कि मैं मम्मा के साथ स्कूल जाऊँ, तो मैंने उससे कहा कि लीज़ा जब तक आपका वहाँ पे टेस्ट क्लियर नहीं होगा ना तो आपको बिल्कुल एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से वो बेचारी भी थोड़ी एफर्ट कर रही है। फिर जब भी मैं किचन समेट के फारिग हुई थी तो मेरा ध्यान पड़ा कपड़ों पर। इतने सारे कपड़े इकट्ठे हुए थे तय करने वाले क्योंकि 2 दिन से आंटी धो के चली गई थी और सिर्फ तय करने वाले पड़े थे। फिर मैंने आज हिम्मत कर ली, मैंने कहा संडे है तो आज मैंने अपना सारा जो पेंडिंग वर्क है वो ख़त्म करना है क्योंकि आज ना किया तो अगला सारा हफ्ता भी जो ना पड़ा रहेगा। मैं थोड़ा सा काम करने में भी लेज़ी हूँ, अगर एक दफ़ा लग जाऊँ तो कर लेती हूँ वरना पड़ा ही रहता है। और अलीज़ा सामने बैठी थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी अपना स्कूल का और मैं कपड़े जो थे वो सारे जो है वो तय कर रही थी। और बिलीव करें बच्चों के इतने कपड़े होते हैं, मेरे और शुमाइल के तो थोड़े से कपड़े होते हैं वीक में, लेकिन बच्चों के इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं कि अहमद का तो कोई सूट ही नहीं रहता। थर्सडे को आंटी कपड़े धोती हूँ, नेक्स्ट थर्सडे तक कोई कपड़ा ऐसा नहीं होता कि मैं अहमद को पहनाऊँ। अहमद दिन में 3-3 जोड़े गंदे कर देता है, कभी पजामे गंदे कर देता है और स्टिल मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, पीछे रो रहा था बिला वजह कि अल्लाह जाने क्यों ज़िद कर रहा था। अभी मैं आपको इसकी ज़िद भी दिखाती हूँ कि ये मेरे साथ कितनी ज़िद करता है। अभी ना थोड़ा खुशी से इसलिए पड़ रही थी कि उसे लग रहा था कि मैं कैमरे में सामने आ रही हूँ और सब लोग मुझे देख रहे हैं, तो इस एक्साइटमेंट में ना वो भी अपना काम ना कर रही थी। और मैं जो था वो सारा दिन आज इतना बिजी थी कि रात को बिल्कुल मैं फेडअप हो गई थी और फ़ौरन से सो भी गई थी। चलो अकेले मम्मा काम करना। अच्छा
लाएंगे लाएंगे, चुप करेगा फिर लाएंगे, चुप करेगा फिर लाएंगे, चुप करेगा फिर आ जाएंगे। स्माइल कर, स्माइल स्माइल। सब देख रहे हैं कि हमें बहुत गंदा है, वो रो रहे हैं, मम्मा से जिद कर रहे हैं, मम्मा को काम चुप करना, मम्मा काम कर रही है। चलो सबको स्माइल करके, देखो सबको स्माइल करके दिखाओ, स्माइल। चलो चलो चलो, मैं काम कर रही हूँ ना, हटो। और अच्छा बस अब मम्मी हम शॉप पे जाएंगे, जो है वो स्ट्रीट में छल्ली वाला आ गया। छल्ली अहमद को इतनी पसंद है कि अहमद डेली लेता है। अब स्कूल भी जाता है तो डेली जिद करता है कि मम्मा मुझे छल्ली चाहिए, और बिलीव करे चबाता भी नहीं है और विद इन 3 और 4 मिनट ख़त्म करके बैठ जाता है। यहाँ पे इतना एक्साइटेड है कि मैं खुद ही जाके छल्ली ले आया हूँ। फिर जो था दिन का टाइम आ गया, दोपहर में मैंने कुछ नहीं खाने में बनाया क्योंकि मैं और अलीज़ा और बच्चे, अहमद ही था और तो घर में कोई नहीं था। तो जब कुछ खाने को ना समझ आए ना तो मैं दही भल्ले बना लेती हूँ। दही भल्ले मेरा मोस्ट वाले फेवरेट हैं, मुझे दिन में 5 दफ़ा भी मिले तो मैं खा लेती हूँ। मैंने अपने लिए दही भल्ले बना लिए थे, मैं और अहमद दही भल्ले खा रहे थे और रात में हमने चावल बनाए थे तो अलीज़ा वही वाले चावल खा रही थी क्योंकि अलीज़ा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उसको रोटी बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। तो मेरे बच्चों में अभी तक ये है कि अलीज़ा ना बिल्कुल भी नहीं खाती। अभी भी ये कैमरे के सामने बैठी हुई है तो ज़रा सा खा रही है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी नहीं खाती। मुझे खुद इसे खिलाना पड़ता है, 1-1 घंटा मैं बैठी रहती हूँ और मैं इसे खिलाती हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि फरी तुम साइको, तुम इसे छोड़ दो, ये खुद ही खा लेगी जब इसे भूख लगी। लेकिन अल्लाह जाने मेरा जो दिल है वो मुतमईन कभी भी नहीं होता। मैं जब तक अपने बच्चों को खुद ना खिला लूँ और एक पोर्शन में ना खिला लूँ कि मैंने इन्हें इतना डाल के दिया और ये इतना ही खाएंगे, तो मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते, पका के आगे रख देते हैं, कहते हैं बच्चे खाते हैं तो खाएं, नहीं खाते तो ना खाएं। लेकिन मेरी नेचर में ये नहीं है। मैं 1-1 नवाला खुद खिलाती हूँ, फ्रूट एक इसी तरह खुद खिलाती हूँ, दूध ना पिए तो 1-1 सिप खुद दूध का इन्हें पिलाती हूँ कि मैं जो हूँ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ना थक जाती हूँ। काम से इतना नहीं थकती जितना मैं बच्चों से थकती हूँ। और अहमद साहब तो मुझे इतना ज़्यादा तंग करते हैं कि आपकी सोच। के बाद ये है कि मैंने बच्चों को सुला दिया था, फिर शाम को 6 बजे मैं सालन बनाने लग गई। इसमें मैंने चिकन बनाई थी, मैंने लहसुन और अदरक ब्राउन किया और इसमें मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया। जब चिकन फ्राई हो गया तो मैंने इसमें 4 से 5 अदद टमाटर डाल ली और हरी मिर्चें डाल ली और जब वो थोड़ा सा गल गया तो मैंने उसमें नमक, लाल मिर्च, उसके अलावा ज़ीरा, सूखा धनिया और हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के उसको अच्छे से भून लिया था और बस मेरा चिकन तैयार हो गया था। बड़ा आसान तरीका चिकन पकाने का, इस तरह से चिकन बड़ी आसानी से बन जाता है और बड़ा मज़े का भी बन जाता है। भुना भुना से मैंने बनाया था, बिल्कुल ग्रेवी वाला बनाया था, कोई पानी इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था। और आज जो था मैं अकेले काम कर रही थी, वरना ये होता है कि शाम में नौरीन सालन बना लेती है, आटा भी गूंद देती है, तो मैं जो होती हूँ आती हूँ तो रोटी बना लेती हूँ और बर्तन धो लेती हूँ, तो इतना काम नहीं होता। तो आज फिर ये था कि सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा था। सालन बनाने के बाद मैंने आटा गूंदा। आटा गूंदना मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं आता, अभी आप लोग देख भी सकते हैं। बस जब मजबूरी हो तो गुजारा कर लेती हूँ, करना पड़ता है क्योंकि अपने खाने के लिए ये है कि हर चीज़ तो बनानी पड़ती है, तो गुजारा कर लेती हूँ। फिर मैंने आटा गूंदा, फिर मैंने दूध उबाला, उसके बाद मैंने रोटी बनाई। तो जो है आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, दिल कर रहा था मैकरोनीज़ बनाऊँ। सुबह से जहन में था कि रात को मैकरोनीज़ बनाऊँगी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं लगी तो नहीं बनाया। और यहाँ पे देखें मेरा सालन जो है वो डन हो गया है, ये देखें आपको शक्ल नज़र आ रही होगी। और फिर मैंने आटा गूंदना स्टार्ट किया। आटा गूंदना दुनिया का मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल औखा काम है। और बस मैं जब आटा गूंदती हूँ तो बस यही हालात होते हैं कि शेल्फ भी सारी गंदी हो जाती है और मेरे हाथ भी सारे जो है वो लिबड़ लुबड़ जाते हैं। और बस ये था कि ज़रूरत के तहत अपना काम पूरा कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने रोटी बनाई और फिर जो था मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैंने मोबाइल यूज़ किया। मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगती है। मुझे लगता है कि ये वाला संडे जो था ना, ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल संडे था। इस दिन मैंने बहुत काम किया, अदरवाइज़ मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करती। मैं पर डे थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ ताकि मैं बहुत ज़्यादा थकूँ भी ना और काम भी हो जाए। एक दिन में सारे काम मुझसे नहीं होते, लेकिन आज मैंने हिम्मत कर ली थी। और देखिए मैं बिल्कुल गोल गोल रोटियाँ बना रही हूँ। रोटियाँ मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किन चीज़ों पे बनाऊं। और अगर मेरी वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आता है तो मुझे गाइड भी करें क्योंकि मेरा स्टार्ट है। वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।